हाय हेलो नमस्कार। रीजनल रूरल बैंक्स में किस तरीके की हिस्सेदारी होती है और उड़ीसा की सरकार 2 साल के लिए वैकेंसीज़ को बंद कर दी है, इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे उड़ीसा की जो 2 साल की रिक्रूटमेंट बंद हुई है उस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो SFY_आशीष, और व्हाट्सएप का नंबर तो आप लोग को पता ही है 9178078190 पे। पिछले कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ टच था, मुझे नहीं आइडिया था कि क्या चल रहा है, एंड आफ्टर दैट आई गॉट टू नो दैट उड़ीसा ने डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली कि 2 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराएगी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सरशिप लगी रहती है वो 50% की होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सरशिप लगी रहती है वो 15% की होती है, और बाकी स्पॉन्सर्ड बैंक 35% की हिस्सेदारी लेती है, स्पॉन्सरशिप कराती है। अब ओडिशा ने बोल दिया है कि हम अपना जो एक्सपेंसेस है नए रिक्रूटमेंट में नहीं डालेंगे, एक्सपेंसेस हम कट कर रहे हैं। और इस तरफ ओडिशा का स्पॉन्सरशिप लगा है 15% रीजनल रूरल बैंक्स में। दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनको लगता है ज़रूरत है, उनके पास बैंक प्रॉफिट कर रहा है, ये लाजमी बात है कि रिक्रूटमेंट आएगी ही आएगी। ये तो आपका पहला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उड़ीसा में पुलिस एग्जामिनेशन का क्या होगा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उड़ीसा में टीचरशिप एग्जामिनेशंस का क्या होगा। वी आर बैंकिंग एस्पायरेंट्स, हम बैंकिंग एस्पायरेंट्स के नज़रिए से बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप उस टेंशन में मत जिए कि अब नहीं आएगा, वो होगा। अब ये वाहियात अगर ख्यालात में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है, और पिछले 4-5 दिन से आप अपना पढ़ाई का नुकसान कर चुके हो। जो लोग आगे करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ, बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है, फैक्ट टू फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा। जिस टाइम पे आप मुझे सुन रहे हैं, जिस टाइम पे आप किसी वीडियो देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई ना कोई बंदा पढ़ाई कर रहा होगा, वो हमसे काफ़ी आगे रहता है, काफ़ी आगे रहता है। एनीवेज, सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब कुछ बैंक्स में एनआर की वैकेंसीज आई है। फाइनल थॉट ऑन दिस, कुछ बैंक्स में एनआर की वैकेंसीज आई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस साल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, कोविड-19 के चलते काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब जब पिछले साल का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो बैंकों को कैसे पता चलेगा कि इस साल हमको कितने कैंडिडेट्स चाहिए। सीधा साधा एक लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मान लो ओडिशा ग्राम्य बैंक, पिछले साल का तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, अब अगले साल का कैसे ले लेंगे। गॉट इट? इसलिए नॉट रिपोर्टेड है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि उड़ीसा ने बंद कर दिया, उड़ीसा ने वो कर दिया। अब मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, उड़ीसा ने आज क्या क्लेरिफाई किया है। अब मसलन अगर 10 बज रहा है, शायद कितना बज रहा है अभी 10:30 बज रहा है, तो 4:30 या 4.5 घंटे पहले उड़ीसा सरकार ने एक चीज़ क्लियर कर दिया है। मैं समझा देता हूँ। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, यानी जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वो चलेगा। उड़ीसा की बात कर रहा हूँ मैं, वो चलेगा, वो वापस नहीं ली जाएगी। गॉट इट? जो निकल गया है नोटिफिकेशन या जो भी है वो चलेगी, वो वापस नहीं ली जाएगी। दूसरा, वैकेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी फिल्ड अप, यानी जो भी सरकारी नौकरी में जो भी वैकेंसीज अभी वैकेंट पड़े हैं वो भी फिल की जाएगी। तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बतलाता है कि टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन ओनली ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट अगर कुछ होता है, निकलता है आगे, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है सरकार को, तो उस पर टेम्पोररी बेसिस में रोकथाम है।
बस और कुछ नहीं है। सो दिस इज़ ओडिशा गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन ऑन ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रिक्रूटमेंट, राइट। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सेफ फील्ड में हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसीज आई नहीं आई। अरे हर ऑर्गेनाइजेशन सब रेडी है, बस सिचुएशंस थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाएँ। सो आप इस बात का बिल्कुल भी फिक्र ना करें, प्रिपरेशन जो है उसको बरकरार रखें। जितना तुम गम में जाओगे ना उतना तुम समय बर्बाद कर रहे हो। सीधा साधा मैं बताता हूँ, यू आर वेस्टिंग टाइम एंड नथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बिल्कुल लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल लबल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, नमस्कार।